नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर में 1:19 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। शतभिखा नक्षत्र दिन में 10:49 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। शुभ योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है, तो भोलेनाथ की आराधना हर गृहस्थाश्रमी को अवश्य ही कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा आपके सूर्य की है और साथ ही साथ 4 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में, केतु वृश्चिक में, शुक्र शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु चंद्रमा कुंभ में, तो वहीं सूर्य बुध युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज शतभिखा नक्षत्र और इसके पश्चात देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आज चंद्रमा का संचरण होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। तो आज बुधवार का दिन और देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रातः थोड़ी देर के लिए राहु और इसके पश्चात फिर पूरे दिन देव गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। कौन सा वो काम है जिसे आज आपको पूरा कर लेना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा 4 अप्रैल की करें तो 4 अप्रैल दिन सोमवार, उस दिन रिक्ता तिथि होने के कारण कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। प्रातःकाल 9:01 से 10:46 के बीच अगर किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी वैसे कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। हम सीधे अपने ज्योतिषीय चर्चा की ओर चलते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज मैं आपको बताऊं सूर्य। प्रिय दर्शकों, सूर्य कौन है? सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य निज है, सेल्फ। जन्म कुंडली में सूर्य पर जब भी विच्छेदात्मक ग्रह अर्थात राहु, शनि, केतु और साथ ही साथ मंगल, इनमें से किसी की दृष्टि होती है तो इस निज, इस सेल्फ, इस आत्मविश्वास से जातक वंचित हो जाता है। बड़े ध्यान से और गौर से आज का विषय सुनिएगा। मैंने जिन ग्रहों का जिस क्रम में नाम लिया है उसी क्रम से जरा फिर से समझिए। राहु विशेष विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। इसके पश्चात दूसरे नंबर पर शनि आते हैं। ये शनि जब सूर्य पर दृष्टि डालते हैं तो जातक को आत्महीनता का शिकार बनाते हैं। केतु भी यही काम करते हैं और चौथे नंबर पर मैंने मंगल को रखा। अब बड़ा कमाल का विषय मंगल के लिए पहले नीचे से शुरू करता हूं। 3 ग्रहों को तो आपने बेहद आसानी से समझा होगा। कई दर्शकों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि मंगल तो सूर्य के साथ जब सूर्य के सामने जब होते हैं तो ये तो पराक्रम योग उत्पन्न बन जाता है, फिर ये मंगल कैसे निज और सेल्फ से अलग करेंगे?
असल में मंगल और सूर्य का आमने सामने का संबंध पराक्रम योग बनाता है। पराक्रम, पुरुषार्थी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आत्मबली भी हो। बड़े ध्यान से मेरी इस लाइन को सुनिए। पुरुषार्थी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आत्मबली भी हो। आपने कई बार अपनी आंखों से ऐसे देखा होगा, एक दुबला पतला सा व्यक्ति और एक बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति, दोनों के भेद को मैं समझाता हूं। दुबला पतला व्यक्ति संभव है कि अपने आत्मबल के चलते किसी से भी भिड़ जाता है, लड़ जाता है, और एक मजबूत व्यक्ति जो कि लड़ सकता है, परिस्थितियों के ठीक जैसा सोचा जाए उसके लिए ठीक उसके विपरीत वो चुप रहता है, मौन रहता है, उसका आत्मबल नहीं गवाही देता, वो डरता है कि सामने वाला भी अगर मजबूती से कहीं मेरे ऊपर प्रहार कर दिया तब। आत्मबल की यहां कमी। मंगल और सूर्य का आमने सामने का संबंध पराक्रम उत्पन्न कर देता है, आत्मबल नहीं, बल्कि आत्मबल से वंचित की स्थिति है। हां, ये एक और कमाल की बात है कि विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करने में सूर्य मंगल से ज्यादा आगे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करने में सूर्य मंगल से ज्यादा आगे हैं। सूर्य ज्यादा विच्छेदात्मक स्थिति करते हैं मंगल के बनिस्बत, लेकिन फिर भी ये जब आमने सामने होते हैं तो निजत्व से, आत्मविश्वास से, आपकी आत्मबल से दूरी बढ़ती है। शनि को, राहु को ले लीजिए, ये आपके आत्मबल को, आत्मसम्मान को, समाज में आपके मान सम्मान को दूर कर देते हैं आपसे। शनि भी ठीक यही काम करते हैं, आपके निजत्व से आपको दूर कर देते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से आपको दूर कर देते हैं। इतना ही विषय नहीं था, अब विषय इससे आगे है। असल में देखा जाए तो जो आत्म साधना की ओर लोग हैं, आज ज्योतिषीय बात में साधना का विषय मूलता है। जो व्यक्ति आत्म साधना की ओर है, अगर उनकी कुंडली में सूर्य की ऐसी स्थिति हुई तो यह बात तय है कि ये लोग आत्म साधना की ओर बढ़ तो सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। असल में किसी के जीवन काल में, जिसको भी कहा जाए, लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। असल में किसी को भी परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार इस आत्मा का ही होता है। आत्मा का ही प्रबोध ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, यही सबके साथ होता है। फिर बाद में यही किसी न किसी रूप और आकृति में उन्हें दिखाई पड़ जाए, लेकिन होता सबको इसी का बोध है। ये आत्मबल, आत्मा ही सूर्य है, आत्मा। और जब भी ये राहु, शनि, केतु मंगल से दृष्ट हो तो बहुत हद तक संभावना है कि ऐसे जातकों को आत्मज्ञान में बाधा उत्पन्न हो। आत्म साधना की ओर जब वो चले तो उस साधना में बाधा हो, वो साधना पूर्ण न कर पाए। बड़ा गंभीर प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है। तो फिर इसका मतलब तो केवल वही लोग साधना में सफलता हासिल कर सकते हैं जिनका सूर्य उच्च का हो, जिनका सूर्य बली हो, या जिनके सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो। बाकी लोग तो छट गए। देखिए, साधना का क्षेत्र तो है ही ऐसा कि मैं सबको कह भी कहां रहा हूं कि सभी लोग चले जाते हैं, ये मैं कह भी नहीं रहा हूं। तो क्या जितने लोगों की कुंडली में ये स्थिति है वो साधना की ओर, आत्म साधना की ओर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? जरूर जा सकते हैं। मैंने जाने से मनाही की बात नहीं की, मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में उनका टिके रहना मुश्किल है। उस साधना के क्षेत्र में जाकर के सफलता हासिल करना मुश्किल है। इसको, साधना को छोड़कर अगर आम जीवन पर आप इस सूत्र को लागू करने का प्रयत्न करें तो आप पाएंगे कि ये तो बात जीवन पर भी लागू होती है कि ऐसा जातक अपने आत्मबल के कमी के कारण ही जीवन में भी सामान्य जो मूलभूत सुख सुविधाएं हैं इनको भी पाने में कहीं ना कहीं हाथ खड़ा कर देता है, और थोड़े से संघर्ष के बाद ही वो आत्मबल उसका कमजोर है ही आत्महीनता का शिकार हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में आपके सूर्य पर किसकी दृष्टि है? देखिए कौन ग्रह आपके सूर्य को देख रहा है। सूर्य जन्म कुंडली की आत्मा है, और ये आत्मा जब विच्छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव में एक या एक से अधिक आ जाए तब तो ये प्रभाव उतनी बड़ी मात्रा में आ जाएगी। गौर करिए कि किसी की कुंडली में सूर्य पर शनि, राहु, मंगल अगर तीनों की दृष्टि पड़ जाए तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है आत्मबल के मामले में जातक बिल्कुल शून्यता पर पहुंच जाएगा। फिर न तो हम उसके आत्म साधन या आत्मज्ञान की ओर तो कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। इसका एक सीधा मतलब मोक्ष से भी जुड़ा हुआ है, यानी उस राह पर भी अभी बहुत बाकी है, ये इस तरफ इशारा है।
अर्थात हर किसी को अपने सूर्य को बलवान करना है, अर्थात अपने निज, अपने सेल्फ, अपने आत्मबल को बलि करना है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें हमारे आत्मा की आवश्यकता, हमारे आत्मबल की आवश्यकता है। सूर्य से ही होगा, सूर्य को बलि करिए। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपकी राशि से लाभ में है। राहु और क्रमशः गुरु के नक्षत्र में संचरण करेंगे, सो शुभ फल देने वाले हैं। दिन ठीक है आपका, चाहे लाभ के क्षेत्र में और कार्यस्थल में देखें तो कार्य क्षेत्र में काम बनेगा। निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। साथी लोगों से मदद भी आपको मिलेगी और किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति भी मिलेगी। आज मेष राशि के जातक दिन का आनंद लेने वाले हैं। हर कार्य आपका वक्त पर या समय से पहले ही पूर्ण हो जाएगा। जो भी काम करेंगे वहां पर लाभ की स्थिति, जरूरी नहीं है धन लाभ, जो करेंगे उसमें सफलता मिलने वाली है। जैसा मैंने कहा, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, लाभ अवश्य होगा। मेष राशि के जातक बस बचे बाहर के भोजन से। बाहर का खाना नहीं खाना है। दाम्पत्य आपका पूरी तरह सुखद है। प्रेम संबंध में मजबूती है। अगर पूर्व से यानी आज दिन के पूर्वार्ध में अगर किसी बात को लेकर के गलतफहमी मतभेद हो जाए तो भी वो शाम तक दूर हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग को विशेष सफलता मिलेगी। कहीं कोई इंटरव्यू परीक्षा है तो सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो स्वास्थ्य का ख्याल और पेट का भी विशेष रूप से आज आप ख्याल रखिएगा। मिट्टी के घड़े में थोड़ा सा जल भर करके और आज शिव मंदिर में जाकर के रखाइए। थोड़ा सा छोटा भी घड़ा हो तो उसमें भी रख सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के लिए आज कर्म प्रदायक है दिन। दिन भर काम करेंगे आप और दिन भर अपने काम के बदौलत ही सफलता की नई गाथा लिखेंगे। कुछ नया करने की कोशिश में ही आज आपका दिन बीतने वाला है। और जबकि आप नया करने की कोशिश करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। कोई स्थायी फैसला लेना है तो ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अगर कोई प्रस्ताव आपको रखना है तो वो प्रस्ताव सबको स्वीकार्य होगा, समर्थन होगा। पदोन्नति के लिए अगर प्रयत्नशील हैं, किसी भी तरह से रोड़े अटक रहे थे, काम रुक रहा था, पदोन्नति होगी। किसी भी तरह का निवेश भी आज आपको लाभ देने वाला है। दिन के पूर्वार्ध में बिना जानकारी इधर से उधर कोई बात मत करिएगा और जीवन साथी से संबंध को मधुर बनाने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि दिन के प्रारंभ में ही, घर से निकलने से पूर्व ही संभव है माता पिता के साथ कलह या मतभेद हो जाए। घर का माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है। हालांकि खास ये है कि जीवन साथी का साथ तो आपको मिलेगा। सो मैंने कहा जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई में मन लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी मुख से संबंधित परेशानी, जैसे मुंह में छाला इत्यादि पड़ जाए तो ऐसी संभावना है। आज लाल रंग का रुमाल अपने पास आप रखिए, इससे ही आपका दिन ठीक रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। निवेश भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की चर्चा करें तो आज का दिन आपके लिए भी ठीक है। आपकी महत्वाकांक्षा को आज और प्रज्वलित करने वाला है दिन। लगन लगाते हैं आप तो सफलता मिलेगी। पहल करते हैं आप तो सफलता मिलेगी। और मेहनत करते हैं आप तो काम बनेगा। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यक्षेत्र में पूरा महत्व मिलेगा। धनागमन, धन संचयन दोनों की स्थिति है। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। व्यापार से संबंधित नए ऑफर मिलेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और किसी भी तरह का निवेश मन बना करके करिए, बढ़िया है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और साथ के लोग आपके लिए आज मददगार भी साबित होंगे। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। सो उत्साह के दम पर, अपने उम्मीद और आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ते चले जाइए। शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा। सिद्ध करने को, खुद को जताने को, अपना प्रभाव सबके ऊपर बढ़ाने को आज का दिन है। बिगड़ी बात भी बन जाएगी, परंतु दूसरों के भरोसे रह करके काम करेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। लव लाइफ में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और आज मिथुन राशि के जातकों को सबसे बड़ा नुकसान आपके जिद्द के कारण होगा। अपनी बात पर अड़े मत रहिए। विद्यार्थियों को मेहनत का नतीजा मिलने वाला है। दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जरूर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विशेष करके पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा। और आज प्रातःकाल ही कौवे को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं। कर्क को भी आज का दिन बढ़िया लाभ देने वाला है। दिन का उत्तरार्ध ज्यादा श्रेष्ठ है। पूर्वार्ध में आपको सावधानी बरतनी है। जरूरत पड़ने पर लोगों से मदद ले लीजिएगा। जरूरत पड़ने पर सबसे राय मशवरा करके ही कोई काम करेगा। और हाँ,
कुछ सीखने में आपकी हेठी नहीं है, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। सो अपना विचार साफ रखते हुए किसी से भी मदद मिले वो मदद लीजिए। इसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग आप पर भरोसा करेंगे, लोग आपको सही बात भी बताएंगे। हो सकता है कुछ लोग बुरी भी बात बताएं, लेकिन उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिन का जो उत्तरार्ध है वो आपके पक्ष में है। सो ये तय दिख रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करने में सफल है। काम आपका पूरी तरह से बनता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला दिन के उत्तरार्ध में ही करिएगा। प्रेमी से आज आपको सहयोग, सरप्राइज मिलने वाला है। प्रेमी से अगर किसी मामले में मतभेद या परेशानी हो गई थी तो धैर्य से काम लीजिएगा। पुराना मतभेद खत्म ही करने में भलाई है। विद्यार्थी बहस करने से बचें। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में फंसने से बचें। बाकी दिन ठीक ठाक है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। कफ जन्य रोग और साथ ही साथ आंखों से संबंधित परेशानी, सिर दर्द की भी मामूली शिकायत है। आज जल में 2 बूंद गुलाब जल का डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से दिन के उत्तरार्ध में करिएगा 12 बजे के बाद। अगर दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा। सिंह की बात करें तो दिन ठीक है। आपके रोजमर्रा के सभी काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। चिंता अगर धन को लेकर के थी तो वो चिंता दूर होगी। धैर्य से काम करें तो स्थिति आपके पक्ष में। कोई बड़े बदलाव की ओर सोच रहे हैं तो बड़ा बदलाव आप कर सकते हैं। कोई बड़ा काम जो बहुत दिनों से आपका नहीं हो पाया था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आप करिए, आपको उसका फायदा मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सलाह मिलेगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपकी समस्या खत्म होती दिखाई पड़ रही है। अपने स्वभाव, अपने मूड पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध मत करिएगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति की प्रबल संभावना है, आपको फायदा मिलेगा। नई नौकरी के कागजों पर साइन करना है तो कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। नए कार्यों की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। लोगों से मेल मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बढ़िया है। संबंध भी आपके मजबूत होंगे और काम भी आपका बनेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी से भी आज आपको प्रेम सहयोग मिलेगा और किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल हो रहे हैं तो वहां पर भी सफलता आपको हासिल होने वाली है। वहां भी मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पूरी तरह से मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आज सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। ताजगी और स्फूर्ति ही मुझे दिखाई पड़ रही है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 51 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, लेकिन दिन के पूर्वार्ध में जितने भी आपके खास काम हैं या वो सभी काम जिनकी आपने योजना बना रखी थी वो सभी काम आपके पूर्ण होते या एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा फायदा दिलाने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ मिलेगा। अधिकारियों से अगर परेशान थे तो समझ लीजिए कि अधिकारियों की तरफ से चिंता की कोई आवश्यकता, दिन अच्छा गुजरेगा। धन उधार लेन देन के मामले में दिन ठीक नहीं है। वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेमी से आज किसी बात पर तू मैं मतभेद की संभावना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कोई बहुत खास तो नहीं है, परंतु वो सभी विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। पढ़ाई को लेकर के पूरी तरह से गंभीर रहिए तो सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। पुराने रोगों से आज आपको परेशान होना पड़ सकता है। चींटियों को शक्कर डाल दीजिएगा और थोड़ा सा आटा मिश्रित करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है और निवेश कर सकते हैं दिन के पूर्वार्ध में ही करिएगा। तुला के लिए भी अगर देखा जाए तो ठीक है दिन। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य में परेशानी जैसे पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो फायदा मिलेगा। कोई बड़ी योजना जो बहुत दिनों से उस पर आप काम कर रहे थे वो काम आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। करियर में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं तो समझदारी के साथ फैसला लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में जो भी योजना बनाकर के आप कदम उठाते हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित अगर कोई कंफ्यूजन, कोई संशय थी तो वो स्थिति भी आपकी ठीक होती दिखाई पड़ रही, संशय दूर हो जाएगा। आज अपने जीवन साथी का सहयोग लीजिए। जीवन साथी से बातचीत करके आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बहस में पड़ने से बचिए। लव लाइफ के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन।
परंतु लव लाइफ की कोई ऐसी बात सार्वजनिक हो सकती है जिसके चलते बदनामी भी हो। तो यानी बढ़िया तो तभी है जब सतर्क रखें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा तो कुछ विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा, यानी संशय की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको जरूरत है मदद की, तो विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि सीनियर से या अपने दोस्तों से आज मदद ले लीजिएगा और स्वास्थ्य में पेट का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है और आज बूंदी का लड्डू ले जाकर के आज दान करिए आप गणेश जी के मंदिर में। निवेश दिन के पूर्वार्ध में कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आगे बढ़ें। दिन सफलता प्रदायक, तारीफ कराने वाला, मान सम्मान देने वाला समाज हो या कार्यक्षेत्र हो, साथ के लोगों के बीच भी आज आपकी इज्जत बढ़ेगी। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। अधिकारी वर्ग से भी आपको मदद मिलेगा। हर मामले में आपको सफलता और आपके काम की तारीफ होगी। धैर्य बनाए रखना है। बड़बोलापन, दिखावा, इससे आपको बचना होगा। अहंकार से बचना होगा। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। धन से जुड़े मामलों में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु अगर कोई संपत्ति है जिसका डील आज है, सौदा करना है, तो आज उसे मत करिए। या कोई डील खरीदनी है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तब भी इस मामले में आपको आगाह कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। पारिवारिक संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। अगर मतभेद था तो आप कोशिश करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में चोट चपेट या कहीं बॉडी पर कट लगने की संभावना है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिए और भगवान शिव पर आज थोड़ा सा दही अर्पित करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। चर्चा अगर हम धनु की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। तीसरे का चंद्रमा, क्रमशः देखा जाए तो राहु और फिर इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा धनु राशि के जातकों के लिए बेहद उपयोगी बना रहे हैं आज के दिन को। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिल जाएगा। गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण बढ़िया है दिन। दोस्तों से, भाइयों से सबसे सहयोग मिलेगा। पड़ोसियों से अगर किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो वो अनबन दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो दिन भर बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर बगल के टेबल वाले के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो गई हो तो उसे भी आज आप ठीक कर सकते हैं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आज मेहनत भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन लाभ मिलने वाला है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है, परंतु धन लेन देन के मामले में आज आपको बेहद सचेत, सजग, सतर्क और सावधान रहना है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम काज हिस्सा मत बनिएगा। जीवन साथी अगर नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए और उनके काम में जितना हो सके मदद करिए। दोस्तों के साथ आपका अच्छा समय बीतने वाला है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद भी मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी आपको राहत मिल जाएगी। शिव मंदिर में मिश्री का दान करना आज सभी धनु राशि के जातकों के लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल और निवेश आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से द्वितीय में होना, यह दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपकी बात सामने वाले को कड़वी लग सकती है। कार्यस्थल पर सभी आपकी बातों से प्रभावित तो जरूर होंगे, परंतु सत्य बोलिए, पर इतना सत्य नहीं कि लोगों को बुरा लग जाए। राज की बात, विशेषकर किसी और की गुप्त बात कहीं शेयर करके आप मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए दिन अच्छा है, आप कह सकते हैं। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज आपको सहयोग, प्रेम मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। अगर आप मेहनत करते हैं तो जो भी नतीजा निकल करके आएगा उससे आपको खुशी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और खान पान पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। आज थोड़ा गुड़ का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ को भी आज विशेष फायदा मिलने वाला है। बड़बोलेपन से बचना है, दिखावे से बचना है, झूठ बोलने से बचना है। कोई नया कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अपनी योजना किसी से परंतु शेयर मत करिएगा। धन के मामले में दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव करने की बात सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको उचित सहयोग प्राप्त हो जाएगा। शेयर मार्केट में आज निवेश करना है, करिए। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। और
प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, नहीं तो घर में कलह अवश्य हो जाएगा। और विद्यार्थियों को जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के लिए दिन हर तरह से अच्छा दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिरदर्द, बदन दर्द या थकान की स्थिति हो सकती है। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, 1 चम्मच दही खा के घर से बाहर जाइए, सब ठीक होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप कर सकते हैं। मीन राशि के जातक यात्रा से लाभ उठाएंगे। यात्रा के जरिए आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था, कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। जो भी आपके जरूरी काम थे वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज किसी गैर कानूनी मसले में फंसेंगे भी। विशेषकर वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित कागजातों का ध्यान रखिएगा, उसे अपने पास ही रखिएगा। परिवार का माहौल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है और एक अलग ही दौर है ये आपके लिए। अगर कोई बड़ा बदलाव का विचार मन में उत्पन्न हो रहा है या किसी भी तरह का विचार उत्पन्न हो रहा है मन में, उस पर आप विचार करिए। बदलाव करने की सोच रहे हैं तो सोच लीजिए। व्यापार में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिए और किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द मत बोलिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, उस पर विचार करिए। विवाह को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने से मन संतुष्ट रहेगा। घर का माहौल भी ठीक ही है, बस आज थोड़ी सावधानी कानूनी मामलों में है, विशेषकर वाहन इत्यादि का, तो कागज वाहन का साथ ही अपने रखिएगा। लकी अंक 3 है आपके लिए, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और स्वास्थ्य में हो सकता है कफजन्य रोगों की संभावना हो तो इसका ख्याल रखिएगा। निवेश जानकार की राय से करिए और आज हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की 3 परिक्रमा कर लीजिए। आपके सभी काम बनेंगे, हर कष्ट, हर परेशानी, दुख, बाधा से मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।